क्या होगा अगर जिस जमीन पर हम चलते हैं वो गोल ना होकर चपटी होती? सोचिए, ये सिर्फ शेप बदलने की बात नहीं है। ये तो फिजिक्स, क्लाइमेट और हमारे होने के हर नियम को तोड़कर रख देगा। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी दुनिया की सैर पर जो हैरान कर देगी। जरा सोच कर देखिए, आप दूर, बहुत दूर क्षितिज को देखते हैं और वो कभी मुड़ता ही नहीं, बस एक खत्म न होने वाली सपाट सतह। क्या ऐसी दुनिया सच में हो सकती है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चपटी दुनिया आखिर दिखेगी कैसी, इसका डिजाइन कैसा होगा। तो मान लीजिए हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ी चपटी डिस्क जैसी है, जिसके ठीक बीच में सारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स हैं, और इसके किनारे कौन जाने, शायद एक बहुत बड़ी बर्फीली दीवार जो दुनिया को खत्म होने से रोकती है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल उठता है वो है ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण यहां कैसे काम करेगा? और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। चीजें इतनी अजीब होने लगती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक चपटे ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के नियम पूरी तरह से बदल जाएंगे। देखिए, हमारी गोल पृथ्वी पर तो ग्रेविटी हमें हमेशा सीधे नीचे, मतलब सेंटर की तरफ खींचती है। सिंपल है, राइट? लेकिन एक चपटी डिस्क पर मामला बिल्कुल अलग है। वहां ग्रेविटी आपको हमेशा डिस्क के सेंटर की तरफ खींचेगी। इसका मतलब आप जैसे जैसे किनारों की तरफ जाएंगे ना, आपको खिंचाव नीचे की तरफ नहीं बल्कि टेढ़ा साइड की तरफ महसूस होगा। तो इस अजीब सी ग्रेविटी का नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा एक ऐसी दुनिया जहां जमीन हमेशा झुकी हुई, मतलब तिरछी महसूस होगी। आपको लगेगा जैसे आप हर वक्त एक ढलान पर चल रहे हैं, भले ही सतह एकदम सपाट क्यों ना हो। जरा सोचकर देखिए, अगर आप डिस्क के किनारों के पास हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बहुत ही खड़ी ढलान पर लटके हुए हैं। अरे सीधा खड़ा होना तो भूल ही जाइए, वो तो नामुमकिन हो जाएगा। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होगा। पानी, पत्थर, मतलब हर चीज लगातार डिस्क के सेंटर की तरफ बहती चली जाएगी। अब ग्रेविटी में इस अजीब बदलाव का सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे पर्यावरण पे, जो इसे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगा। और इसकी शुरुआत होगी हमारे महासागरों से। जैसा कि हमने अभी बात की, ग्रेविटी सारा का सारा पानी डिस्क के सेंटर की तरफ खींच लेगी, और इसका नतीजा एक सिंगल बहुत बड़ा सेंट्रल ओशन। सारे महासागर मिलकर एक हो जाएंगे। अब देखिए, सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो गया और सूरज की रोशनी भी हर जगह बराबर नहीं पड़ेगी। तो इससे बनेगा एक बहुत ही एक्सट्रीम अनबैलेंस्ड क्लाइमेट। मतलब डिस्क का जो सेंटर है, जहां वो विशाल महासागर है, वो सीधी धूप की वजह से एकदम उबल रहा होगा, और किनारे वो बेचारे सूखे, रेगिस्तानी और इतने ठंडे होंगे कि जम जाएं, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी बहुत ही तिरछी और कमजोर पहुंचेगी। अच्छा, क्लाइमेट तो गया। अब जरा देखते हैं कि सूरज के साथ इसका रिश्ता कैसा होगा, क्योंकि यहां तो दिन और रात का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। ये वाकई में सबसे बड़ी पहेली है। एक चपटी सतह पर दिन और रात कैसे होंगे? अलग अलग टाइम जोन कैसे काम करेंगे? और मौसम, उनका क्या होगा? सोचिए, अगर सूरज एक चपटी डिस्क के ऊपर से गुजर रहा है तो वो तो एक ही बार में पूरी सतह पर रोशनी डालेगा ना। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई प्रॉपर सूर्योदय या सूर्यास्त होगा ही नहीं। और जब हर जगह एक ही वक्त है तो अलग अलग टाइम जोन का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरी की पूरी धरती या तो हमेशा दिन के उजाले में रहेगी या फिर हमेशा एक हल्की सी शाम जैसी रोशनी में। चलिए अब इन रोज की मुश्किलों से थोड़ा और गहरे उतरते हैं और समझते हैं कि बेसिक फिजिक्स के हिसाब से ही एक ग्रह के साइज की चपटी डिस्क स्टेबल क्यों नहीं रह सकती। ग्रेविटी को एक बार फिर से समझते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ये वो नेचुरल फोर्स है जो भारी चीजों को एक दूसरे की ओर खींचती है, और जब अरबों साल तक ये फोर्स काम करती है तो वो मैटर को हर तरफ से खींचकर नेचुरली एक गोला, एक स्फीयर बना देती है। तो सीधी सी बात यह है कि फिजिक्स के नियम ही इसकी इजाजत नहीं देते। एक प्लैनेट साइज की चपटी धरती बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी हमेशा चीजों को खींचकर गोला बना देती है। एक चपटी डिस्क तो बहुत ही अनस्टेबल होगी और अपने ही वजन के नीचे ढह जाएगी। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि इस अजीब सी ग्रेविटी, भयानक क्लाइमेट और टूटे हुए दिन रात के सिस्टम वाली दुनिया में जिंदा रहना, सरवाइव करना लगभग नामुमकिन होगा। तो चलिए अब इस सोच की दुनिया से बाहर निकलते हैं और वापस अपनी असल दुनिया में आते हैं, और शायद अब हम उसकी ज्यादा सराहना कर पाएंगे जो हमारे पास है।
देखिए, एक चपटी पृथ्वी का आइडिया सोचने में सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये विज्ञान के बेसिक नियमों के सामने टेक नहीं पाता। सच्चाई तो ये है कि हमारी पृथ्वी का गोल होना, उसका स्फेरिकल शेप, यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ जीवन पनप सका है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा घर, हमारा ये प्लैनेट कितनी खूबसूरती से और कितनी सटीकता से हमारे लिए बना है।